वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। आदरणीय सम्मानित मंच, सभी किसानों, नौजवान साथियों, मेरी माताएं, बहनें, बच्चों, पुलिस प्रशासन के लोग, पत्रकार बंधु, मुद्दा खेती किसानी का है और पिछले 107 दिन 107-8 दिन हो गए, दो आदमी सरकार के जरूर मिले आज यहाँ पे। तो अगर कोई सरकारी आदमी आज भी सरकार के पक्ष में बात कर रहा है तो उसी का नतीजा है ये। इसका मतलब सरकार की पैठ अभी गांव में है, अभी है गांव में पैठ उसकी लोग है। देख लिया, आज देख लिया, वे क्वेश्चन कर रहे थे, कहने लगे हमारी जमीन कैसे जाएगी, मकान जमीन ऐसे जाएगी कि आप तो इस जमीन को दे जाएंगे, वे आपको कीमतें देंगे, वे ठेके पर आपकी जमीन भी देंगे। अगर यहाँ पे 40,000 रुपये एकड़ का रेट होगा तो वे 60,000 रुपये आपको देंगे। भाई रुक जाओ, ये तो कैक आदमी देख रहे, कोई बात नहीं। तो हालात ये है कि जो नौजवान नारा लगा रहे ना कि संघर्ष आप करो हम साथ में हैं, हम संघर्ष कहाँ तक करेंगे, हम तो यहाँ तक ले आए। अगर जमीन बचानी है, खेती बचानी है, गांव बचाना है तो बैरिकेडिंग तोड़ने पड़ेंगे। मैंने राजस्थान से पिछले 20 साल से देख रहा हूं कि मैं बैरिकेडिंग तोड़ता ही नहीं। आज से करीब 15 साल पहले, 15-18 साल पहले जयपुर में बाजरे का रेट 300-350 रुपया था और मार्केट में 200-250 रुपये बिक रहा था। तो आपकी विधानसभा पे जो सर्किल स्टेचू है, विधानसभा पे ताले लगाए, 3 आदमी तो मुझे 5 दिन में मिले और 15 आदमी को धोखे से लेकर गया था भगा कर। उनको बता देता, युगवीर सिंह कहने लगे अगर ये बताते कि जेल जाना पड़ेगा ये भी भाग जाएंगे, इनको भगा कर लेगा, तुम्हें इनको भगा कर लेगा, ये तो पता था कि पकड़ा जाऊंगा, जेल जाना पड़ेगा, लेकिन इन्हें नहीं बताना। उनको लेकर गया, उनसे प्रदर्शन करवाया, बहुत खुश हुए कि फोटो कैसे, उन्हें ये नहीं पता था कि 3 मिनट बाद में पुलिस आएगी और सर को गिरफ्तार करेगी। सर को करने में आए थे टिकट मारने, वे कहने लगे हमारा इलाज होगा, मगर ना वही इलाज कैसे होगा, कलकबार में फोटो होगा। तो भाई बैरिकेडिंग आपको तोड़ने पड़ेगी, बैरियर। प्रधानमंत्री ने कह दिया कि अपनी फसल को कहीं भी बेच लो, मंडी से बाहर बेच लो। हमने तो तय कर लिया कि पार्लियामेंट में बेचेंगे। भाई हमें ये तो नहीं बताया कि पार्लियामेंट में नहीं बेचना, हमने कहा कि पार्लियामेंट में बेचेंगे और पार्लियामेंट के अंदर ही व्यापारी बैठे, उन्हें फसलों का रेट तय करा हमारा और मंडी से बाहर बेचेंगे। वहां ना मंडी है और कहीं का मतलब है कहीं भी बेच लो, ऊपर है। हमने वहां की सरकार को कहा कि दिमाग अपने ठीक कर लियो। 2002 में उसी पार्लियामेंट के ऊपर ताले लगाए थे, वही जलवाया था आपका बाजरा, धान, सारी फसलें जलवाई थी 2002 में मई में, जब पार्लियामेंट वापस चली हुई थी। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, उसके गेट के बाहर ही जलवाया था। 45 मिनट लोग को तो पुलिस भी नहीं खा पाई थी, उनसे संकल्प से बांधने था, हमने अपने आप को पैर संकल्प से बांधे हुई उसके जो गेट है
डीएम के यहां पर ले जाना, सरकार एक बात है बराबर। अब लोगों में इसकी खरीद करो, शाहजहांपुर बॉर्डर ले जाना। आपको आंदोलन करने पड़ेंगे। 30 साल में आपकी 20 और 30 साल के बीच में ये जमीनें सारी चली जाएंगी, यहां बचेगा ही कुछ नहीं। वे आपके क्षेत्र के लोग लगते हैं जो बागड़िया है ना, वे नहीं रहेंगे, हमें 50 साल हो गए और 100 साल हो गए, यही है। वे तो किसी दूसरे कारण से गए थे। आप अपने आप को देख के आगे जाओगे। और ये नहीं, पूरे देश के किसान का हाल होगा। ये देश में सरकारें थोड़ा है, ये तो लुटेरे आगे देश में, और लुटेरों का क्या इलाज करना है आपको, तो भाई आप बहुत बढ़िया तरीके से जाना। सबसे बढ़िया जो गांव में होती है, जो कहावत होती है, गांव में जहां हर आदमी को होता है, उससे सबसे बढ़िया जो चीज है किसी भी माता के लिए, किसी भी आदमी के लिए, भाई उसके लड़का पैदा हो जाए, लड़का हो जाए, उसको तो प्यारी चीज कुछ होती है, पुत्र को तो या होती है हाथ खाओ, लड़का सबसे प्यारी चीज होती है, हाथ दिखा दे, हाथ खाओ ना भाई, लड़के तो प्यारी चीज थोड़ा कोई हो नहीं। लड़की जब हो जाए तो बहुत बड़ा बने, किसी के लड़के बहुत बने। एक आदमी वो मुझे बता दो जिसने अपने लड़के के नाम जमीन चली हो, जितने जी जमीन चली किसी का नाम नहीं, कोई हो गए तो उसमें गई, तो लड़के से भी ज्यादा प्यारी तो जमीन है। मरते दम तक करता ही नहीं, आगे साथ लोग पूरी करेगा, नो बहुलागा या जमीन में तो राख ले, जो मेरा लड़का है अगर इसके नाम जमीन हो जाएगी बेच देगा। अब उसी जमीन को कंपनी वाले छीन लेंगे आपसे। इस तरह के एग्रीमेंट करेंगे कि जमीन बचती नहीं। किसान क्रेडिट कार्ड मिलता है, उस पर 300% तक ब्याज देते हैं हम। एक दिन हमको 1 लाख रुपए का जमा करना है 1 रात के लिए, तो बैंक मैनेजर और बैंक के बाद दलाल रहता है, उसको कहते हैं 10,000 रुपया दे दे, और हमारा नहीं करवा दे। दूसरी सुविधा कर दी उन्होंने। वे कहते हैं कि 1 लाख का कर्जा है, अब तो इसमें 10% और बढ़ जाएगा, इसमें 20% और बढ़ जाएगा, तो 1 लाख का 1.5 कर सकता है वो, क्योंकि 1.5 करने में बैंक मैनेजर को भी सुविधा, 10,000 अपने दे दिए, कुछ उसका ब्याज ले लिया, कुछ उसका और काट लिया, फसल बीमा का काट लिया, तो 20,000 रुपये और काट लिया। 30,000 रुपए किसान को मिल गया, किसान खुश हो गया, 30 मिल गए, सरकार किसी के आओगे फिर माफ हो जाएगा। 1 साल में 1.5 हो गया, अगले साल 2 हो गया, अब बढ़ता बढ़ता तो पता चलता ही नहीं, ये जमीन मिल जाएगी। सरकार ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा और बांटेंगे, फसलों के रेट भी आपको देंगे, आपको कर्जा देंगे, और धीरे धीरे ये जमीन ने एक स्कीम आने वाले टाइम में, ये भाई या तो स्कीम खत्म होगी केसीसी वाली, आप या तो हमारे पैसे दे दो या सर्किट रेट के हिसाब से जमीन दे दो या बेचने दे दो जमीन, तो बैंक आपकी जमीन ले लेंगे और आपको थोड़े से दिन में लपेट करेंगे सारे में। तो ये आंदोलन आपको करने पड़ेंगे। 2021 में आंदोलन कर लोगे तो ये जमीनें बच जाएगी, 20-50 साल बच जाएगी। आंदोलन नहीं करोगे तो 20 साल में सब जमीनें चल जाएगी। एक दोष था इसमें, पहले जमींदारों के पास में जमीनें थी या जो व्यापारी थे बड़े उनके पास में जमींदार थे, वे शहरों में रहते थे, जमीन किसानों के हल के नीचे थी। 11-12-15 साल हो गए, कहने लगे भाई तो इसे ही दो था यही और इसी की हो जाएगी। अब वो कानून हट गया। अब आप जमीन देख रहे होंगे कि सड़क की सारी जमीन आपके पास में रही नहीं,
सब जमीनें बड़े व्यापारियों ने खरीद ली, पूरी सड़कों की जमीन खरीद ली, 4 दीवारी उसकी कर दी। अब जमीन जिसके हल चलता है उसकी जमीन नहीं, जमीन अब उसकी है जिसके नाम उसके कागज है। वो 1 करोड़ भाव हटा दिए। जितनी महंगी जमीन होगी किसान से उतनी ही जल्दी जाएगी। महंगी जमीन को व्यापारी खरीदेगा, सस्ती जमीन को किसान खरीदेगा। आप बोलेंगे जमीन बहुत महंगी होगी, एक बार जमीन चल लो तो आप खरीद नहीं सकते उसको। अपने नौजवानों को बताओ, कितने नौजवान बैठे इनके ट्राई कर लेना सब, नौजवानों की संख्या कम है। अगर इनको गोबर उठाते हाथ से बदबू आती होगी तो जमीन बेचेंगे। इनका निगाह करना कि हाथ से गोबर उठा भी लेगा नहीं करते। ये अपने खेत में जब जुताई उसकी होती है, ये नंगे पैर भी घूम रहे, उसमें भी जूते लेकर घूम रहे। इनको मिट्टी से टच करने में शरीर पर मिट्टी लग जाए तो उधर साबुन से धोने होते हैं। ये कोर्स लगाने वाले टाइम पे अपने खेत की मिट्टी को अपने शरीर पे जरूर लगाओ, उससे लगाव होगा, उससे टच होगा। जो बॉडी का है, बॉडी का टच अपने खेत की मिट्टी से जरूर करवाओ, ये जमीन नहीं बचेगी। रोजगार तो रहे नहीं यहाँ, और पॉलिटिकल पार्टी से कुछ होने का नहीं, ये भी ध्यान से सुनो। हालांकि होगी विपक्ष है कमजोर, वो भी अगर पंचायत दे रहा तो किसान पंचायत का नाम ले रहा, क्योंकि कुछ है कुछ कर्मकांड का हुआ क्या सरकार तुरंत फंसा देगी, उन्हें परमिशन नहीं मिलेगी। तो भैया आंदोलन ही देश के किसान को, मजदूर को, कर्मचारियों को, इनको सबको बचाएगा, यही बचाएगा। रेलवे वाले अगले 2022 में 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे के हट जाएंगे। ये रेल इसलिए तो नहीं तक रही, निजीकरण में देखो क्या भूख लग रहे बनने, सब महंगी हो जाएगी। पहले फ्री बाहर चले जाकर देश में वो भी खत्म होगा। वॉलमार्ट जैसी कंपनी आ रही, एक देश के माल को गोदामों से उठा के और दूसरे देश को पकड़ देगी, उसमें भी शॉर्टेज होगी, दूसरे देश में इतना फेंक देंगे कि उसको वैसे डंप कर देंगे। 10,000 के आसपास पानी की दियाद है अकेले कंपनी में, और उसका टारगेट है साप्ताहिक बाजार जो लगते हैं उसमें 4.5 करोड़ लोग हैं जो साप्ताहिक बाजार से अपना गुजारा करते हैं, वो खत्म होंगे। छोटे दुकानदार खत्म होंगे, जो गांव में नुक्कड़ पर दुकान करता है, वो 50 परिवार को उधार सामान देता है, वो खत्म होंगे। ये सब निमट जाएगा केस। तो वही लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी, एक पीढ़ी को लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश आजादी की लड़ाई में 90 वर्ष चला, उतना तो अत्याचार है नहीं, उतना नहीं अत्याचार। ये देखो कि उस टाइम पे हमारे बुजुर्गों ने लड़ाई में लड़ी, जब ये था कि पकड़े जाओगे तो फांसी गांव के पेड़ पे ही मिलेगी, उस टाइम पे भी लड़ाई में लड़ी। आज तो संघर्ष करते हो तो मीडिया पे, इस पे सोशल मीडिया है, और आदमी के हाथ में दे रखा है, अगर कोई अत्याचार कर रहा तो तुरंत दिखा दे। और आज भी अगर पंखे के कूलर की हवा में सोओगे, क्योंकि हालत तो खराब होगी, पंखे लगे, कूलर लगे, किसी ने नौकरी पे से बजाया तो इस लगवा दिया गाँव में, और उन्होंने कहां से करोगे। ये लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी आपको, अपनी जमीन, अपनी फसल बचाने की लड़ाई, जो कर्मचारी है उनकी पेंशन बचाने की लड़ाई, बड़ी लड़ाई होगी। एमपी साहब तो यहां पे बैठे, आने वाले टाइम पे ये भी होगा कि जब वोट मांगने वाला कोई भी
इनको भी अपनी पेंशन छोड़नी पड़ेगी। एकल पेंशन, दो तीन तीन चार पेंशन अगर हाथ में तराजू दे दी तो ऐसा थोड़ा कि अपने ट्रक को देखती है होगा भाई कहां कानून बन रहे। एक दिन बड़ा उठा करता वहां पे बैठ के कह रहा है पेंशन करने के लगा बढ़ा दो और भत्ते बढ़ाने हाँ बढ़ा दे, कर्मचारी को कौन करेगा? ये पुलिस के जवान जितने बढ़ते इनके क्वार्टर अगर आप जाकर देखोगे जो पुलिस साइड में बने हुए हैं, ये अपने मनवास खुद ले जा सकते वहां पे। अगर लेकर जाएंगे तो थोड़ा गलती है, क्योंकि गांव में तो रहते हैं बड़े वाले उसमें और वहां पर रहते हैं कमरे में, तो इनके बाप के माँ जाते ही कहते हैं कहीं मैं रह यहाँ पे तो छोड़कर बड़ा चल तो लेकर नहीं आता कोई भी रिश्तेदार को ले जा सकता, जाकर देख लो। भारत सरकार को समझे का काम हमने कि 2 कमरों का बड़ा तो मकान दे दो, आप इनसे ड्यूटी राजस्थानी के किसी भी बॉर्डर पर ले दो, अपने बालकों को तो पढ़ा नहीं। दिल्ली में इनकी वर्दी कुछ होगी 15,000 रुपए मिलता है, यहाँ पर 2,500 3,000 रुपए है। भाई सैनिक टीचर के बराबर तो इनकी भी तनख्वाह कर दो। ये बोलते नहीं बोर्ड के लोग, तो इनकी आवाज कौन उठाएगा? पेंशन इनकी काटोगे, मकान इनको नहीं दोगे, तनख्वाह इनकी कम होगी। अगर ये 2 रुपया कहीं जाओ कर ले तो इनके पीछे भेजे गए ये दे दिया ये दे दिया ये दे दिया। ड्यूटी 24 घंटे की, तो ये आंदोलन भी चलेगा। ये जन क्रांति है, ये आपको लड़ाइयां लड़नी पड़ेगी। बहुत विभाग आ रहे हैं यहाँ, बीजेपी के लोग भी आ रहे हैं, वे कह रहे हैं हट मत जाइए, जो मतलब थाने क्या हो गया, क्या लगा कि हम तो बोल नहीं सकते हट मत जाइए, तो विज्ञा हमारी क्या सरकार है। मगर आपने नाम लगवा था कि मोदी सरकार, आप जब भी कहते ना कि मोदी सरकार नहीं है बीजेपी की सरकार, एक नहीं बोल रहे आप, अब ले लो भाई घंटे दे दो आप। कह रहे कि हम मर गए, अगर कोई बोल रहे तो चुप कर रहे बिल्कुल, सबके कागज बनवा रखे। उन्हें बता कि प्रधान वो राष्ट्रपति बन जाता है, तो वे अडवाणी जी वो अयोध्या में कोई केस लगा देंगे और राष्ट्रपति दूसरा बन गया, वो फिर खत्म कर दिया। तो भाई सारे बात करके ये है लुटेरे। अगर किसी पार्टी की सरकार होती तो बातचीत हो जाती, या कांग्रेस की सरकार थी तो 3 बार मिले प्रधानमंत्री, 3-4 बार मिले, साल भर में मुलाकात हो जाती थी कई कई बार। भूमि अधिग्रहण का इशू हुआ, या जब 2007 में गेहूं बाहर से खरीद हो रही थी तो टिकैत साहब और यूपी सिंह और अजमेर सिंह लाखोवाल उनने बुलवाए प्रधानमंत्री जी ने, कहा देश में गेहूं की कमी है, कैसे बढ़ेगा पैदावार। 1 घंटे की मुलाकात हुई, 14 साल हो गए, 1 किलो अनाज भी बाहर से नहीं आया। ये तो पूछते ही नहीं किसी ने। तो ये सरकारें नहीं है, अब तो कंपनी काम कर रही, और भाई कंपनी से तो लड़ाई लड़ेगी ना, पढ़ना नहीं छूटने का, इनको भगाना पड़ेगा। पहले गांव में आकर थे वे घोड़े वाले थे, पैंट पहले थे, उनका भी प्रमोशन हो गया, उनको कमवा दिए इसमें पैसे। पहले तो रोटी कहीं खा कर थे, प्रचार कर थे गांव में, उन्हें पैसे घुमवा दिए, वे भी उनसे हट गए, वे भी पैसे पर लगा दिए सारे के सारे। उन्हें जरूर देखना पड़ेगा वे गांव गांव में है, वे कहीं आटा मांगते पाओगे, कहीं 1 मुट्ठी गेहूं मांगते पाओगे, कोई 2 रुपए मांगते पाओगे। वे मांगेंगे 1 मुट्ठी अनाज और उनका मर्ज होगा उनका दूसरा। वे मांग रहे सिपाही, उन्हें पकड़वा दो, तो ये देश बच जाएगा। नहीं तो देश तो गया हो, निमट गया केस इसका तो। और लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी।
अपने बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है। क्या आपको एग्जाम का डर सता रहा है? क्या आपको अपनी पसंद की बुक नहीं मिल रही है? अगर हाँ, तो आइए हमारे सिटी बुक सेंटर और पाइए CBSE, NCERT और UP बोर्ड की हर तरह की बुक राजेश शर्मा जी द्वारा बुक सेंटर, अचलताल, अलीगढ़। संपर्क करें 9411878351।